मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको याद करवाएंगे विद ट्रिक। अभी तक बच्चे जो है बहुत परेशान स्टूडेंट्स रहते हैं, कैंडिडेट बहुत जो है परेशान रहते हैं कि जो है बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को और याद नहीं हमें रहता है। तो उसका आज है ऐसा आज तरीका आपको बताने जा रहे हैं कि आप जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भूलेंगे ही नहीं। कुछ रूट वर्ड्स के द्वारा आपको जो है आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस समझाएंगे। तो ये इसका जो है फर्स्ट पार्ट है। इसमें लगभग आपको 50 प्लस जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। 50 प्लस यानी 50 प्लस जो है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें आज मिलने वाले हैं। तो आप इनको जो है ध्यान से देखिए, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यही काम करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करके आप जो है उस बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, तो ये ऐसा तरीका वास्तव में है कि जिससे आप जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट वर्ड है ओमनी। ओमनी मीन्स होता है आल या हिंदी में कहते हैं सर्व, यानी ओमनी ओमनी मीन्स होता है सर्व, हिंदी में जो है कहते हैं आल यानी सब कुछ जो है ढेर सारा। तो जैसे पहले होता है ओमनी। ओमनी मीन्स सर्व और प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, यानी सब जगह उपस्थित रहने वाला। तो इसके लिए जो है पूरा फ्रेज होगा वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। जो व्यक्ति एक ही समय में हर जगह प्रेजेंट रहता है उसको ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ये ईश्वर के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है ओमनी साइंट। साइंट मीन्स होता है देखने वाला, जानने वाला। ठीक है, ओमनीसेंट, सेंट मीन्स होता है जानने वाला। तो ओमनीसेंट मीन्स होता है वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज़ जानता है उसको हम ओमनीसेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मीन्स होता है, पोटेंट मीन्स पावर, ताकत सभी प्रकार की। वन हु हैज़ ऑल टाइप्स ऑफ पावर, जिस व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं उसको हम ओमनीपोटेंट कहते हैं। अगला है ओमनीवरस। वरस मीन्स होता है भक्षी, भक्षण करने वाला, खाने वाला। तो वन हु ईट्स बोथ वेज एंड नॉन वेज फूड, यानी जो व्यक्ति जो है वेज और नॉन वेज दोनों तरीके के फूड खाता है, यानी सब कुछ कहते हैं। वेज और नॉन वेज में सब कुछ आ जाता है, यानी शाकाहारी मांसाहारी में सब कुछ आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जो है सब कुछ सब तरीके का भोजन करता है उसको कहते हैं हम ओमनीवरस। ओमनी फार्म। फार्म मीन्स होता है रूप, यानी जो है सभी रूपों में पाया जाता है उसको हम जो है ओमनी फार्म कहते हैं। नेक्स्ट है ओमनी पेरेंट। पेरेंट मीन्स होता है, वैसे आप लोगों ने पढ़ा है पेरेंट्स मीन्स माता पिता। माता पिता क्या काम करते हैं, हमारे शरीर की संरचना करते हैं। तो इसी तरीके से कह सकते हैं पेरेंट मीन्स संरचना करने वाला। तो ओमनी पेरेंट हो जाएगा कि जिसने सभी जीवों को बनाया, यानी सभी जीवों को बनाने वाला। हु इज क्रिएटर ऑफ ऑल द क्रीचर्स, जिसने सभी जीवों को बनाया है उसे ओमनी पेरेंट कहते हैं। ओमनी प्लस एस टी, वैसे आई एस टी जोड़ा जाता है हर जगह, लेकिन आई इसमें पहले जुड़ा हुआ है तो डबल आई होने की वजह से एस टी केवल जोड़ा जाता है। ईस्ट मीन्स होता है रिलीजन, धर्म में विश्वास करना। तो ओमनिस्ट मीन्स हो जाएगा वन हु बिलीव्स इन ऑल रिलीजन, जो भी सभी धर्मों में विश्वास करता है। तो ये जो है आपके ओमनी से संबंधित इतने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो है पसंद आए होंगे। ये जो है ओमनी रूट से जो है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। इसके बाद साइड से लेकर चला। साइड मीन्स होता है हत्या, साइड मीन्स हत्या होता है। इससे संबंधित कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं ये देखते हैं। पहले आता है शू प्लस साइड। शू मीन्स होता है स्वयं। स्वयं का मतलब होता है अपने आप को, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को मारना जो है क्या कहलाता है, सुसाइड कहलाता है। यदि हम अपने आप को खत्म कर लें तो सुसाइड कहा जाएगा।
मैट्री, मैट्री मीन्स होता है पति, मैट्रीसाइड, पति की हत्या करना जो है, जो औरत अपने पति की हत्या कर देती है उसे मैट्रीसाइड कहते हैं। पैरी, पैरी प्लस साइड, पैरी मीन्स होता है माता पिता, पैरीसाइड मीन्स होता है माता पिता की हत्या, किलिंग ऑफ पेरेंट्स। जीनो, जीनो मीन्स होता है जाति प्लस साइड, यानी जो पूरी जाति की हत्या करता है, यानी पूरी जाति की हत्या, पूरी ही रेस की ही हत्या कर देने को जो है किलिंग ऑफ होल रेस यानी जेनोसाइड कहते हैं। इन्फेंटी, इन्फेंस मीन्स होता है शिशु, इन्फेंस से जो है बना है इन्फेंटी, यानी इसमें जो है हमने आपको समझाने के लिए कुछ वर्ड्स जो है निकाल लिए हैं। पूरे पूरे अगर आपको जो है समझाते तो उसमें से फिर निकालने में अगर निकालते तो आप कौन सा वर्ड निकालते, तो इसमें दिक्कत हो सकती थी, इसलिए हमने जितना उसमें लगता है जुड़ता है उतना ही हमने उठाया है। तो इन्फेंटी मीन्स होता है शिशु और साइड मीन्स होता है हत्या, यानी एक नवजात शिशु की हत्या करना जो है इन्फेंटिसाइड कहलाता है। नवजात शिशु यानी बहुत छोटा बच्चा जो है, पैदा हुआ बच्चा अगर उसकी हत्या करते हैं तो उसे इन्फेंटिसाइड कहा जाएगा। रेजी, रेजी मीन्स होता है राजा, रेजीसाइड यानी राजा की हत्या को रेजीसाइड कहते हैं। होमीसाइड, होमी मीन्स मानव, होमोसैपियंस आप लोग जानते होंगे। होमीसाइड यानी मानव, मनुष्य की, मनुष्य जाति की हत्या करना, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग को होमीसाइड कहते हैं। पैट्री, पैट्री मीन्स पिता, पैट्रीसाइड पिता की हत्या यानी किलिंग ऑफ ए फादर। अगला है मैट्री, मैट्री मीन्स होता है माता, मैट्री प्लस साइड माता की हत्या यानी किलिंग ऑफ मदर, और माता पिता दोनों की हत्या को पैरीसाइड कहते हैं। यह ध्यान रखना, पैट्री और पैरी में अंतर होता है, ये आप जरूर ध्यान रखना। पैट्री मीन्स पिता और मैट्री मीन्स माता, दोनों को जोड़ करके पैरीसाइड बनाया जाता है। अगला फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट्री मीन्स होता है भाई, साइड लगा दीजिए तो फ्रैट्रीसाइड हो गया किलिंग ऑफ ब्रदर, यानी भाई की हत्या को जो है फ्रैट्रीसाइड कहते हैं। अक्सोरीसाइड, अक्सोरी, अक्सोरी मीन्स होता है पत्नी, तो अक्सोरीसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ वंश वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या कर देना अक्सोरीसाइड कहलाता है। अगला सोरोरी, सोरोरी मीन्स होता है बहन, सोरोरीसाइड यानी बहन की हत्या करना जो है क्या कहलाता है, सोरोरीसाइड कहलाता है। अब अगला रूट वर्ड लेकर के चलते हैं फोबिया, फोबिया मीन्स होता है भय या डर, तो फोबिया वर्ड जो है आपका लेके चलते हैं और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला वर्ड है जीनोफोबिया, जीनो मीन्स होता है विदेशी या अपरिचित व्यक्ति, विदेशी या अपरिचित व्यक्ति जो होता है उससे जो है अगर हमें डर लगता है तो उसे जीनोफोबिया कहा जाएगा, यानी फियर ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स, यानी विदेशियों से या अपरिचित लोगों से भय जो है जीनोफोबिया कहलाता है। आटोफोबिया, आटो मीन्स होता है स्वयं, खुद, अगर हमें खुद से जो है भय लगता है तो हमें जो है आटोफोबिया उसको कहा जाएगा, यानी स्वयं से भय लगता है, इसका मतलब आटोफोबिया होता है। इकोफोबिया, इको मीन्स होता है घर के चारों ओर की वस्तुएं जो होती हैं, फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, यानी घर के चारों ओर की वस्तुएं जो होती हैं उनसे अगर हमें डर लगता है तो उसको हम इकोफोबिया कहेंगे। नेक्रोफोबिया, नेक्रो मीन्स होता है शव, नेक्रोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ डेड बॉडीज, यानी लाशों से डर जो है नेक्रोफोबिया कहा जाता है। जू, जू मीन्स होता है जानवर, आप जानते हैं जू मीन्स चिड़ियाघर होता है, तो जू फोबिया, जू फोबिया मीन्स फियर ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों से भय को हम जू फोबिया कहेंगे। एरोफोबिया, एरो, एरो मीन्स होता है ऊंचाई, हवाई जहाज कहाँ पे उड़ता है, ऊंचाई पे उड़ता है, इसीलिए उसको कहते हैं एरोप्लेन। तो एरोफोबिया, एरोफोबिया का मतलब हो जाएगा, एरो मीन्स होता है ऊंचाई, फियर ऑफ हाइट, जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसे एरोफोबिया कहा जाता है। क्लैस्ट्रो, क्लैस्ट्रोफोबिया, क्लैस्ट्रो मीन्स होता है बंद जगह, बंद जगह जैसे छोटे कमरे होते हैं, फियर ऑफ बीन इनक्लोज इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, यानी जैसे लिफ्ट का कमरा होता है तो लिफ्ट से जो है जो व्यक्ति डरता है उसको क्लैस्ट्रोफोबिया कहते हैं। फिर है एगोराफोबिया, एगोरा मीन्स होता है भीड़,
एगोरा मीन्स भीड़, और भीड़ से डर को जो है एगोराफोबिया कहते हैं, फियर ऑफ क्राउड। यानी एगोराफोबिया जो होता है वो फियर ऑफ क्राउड होता है। एगोरा खुली जगह, एगोरा को जो है खुली जगह भी कहते हैं, यानी फियर ऑफ ओपन स्पेस को एगोराफोबिया कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर शायद जो है गड़बड़ हो गया है, इसको आप जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके जो है कमेंट बॉक्स में हम जो है पिन कर देंगे। यहाँ एगोरा के बजाय कुछ और होना चाहिए, इसको हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप इसको जो है सही कर लीजिए। अगला है बिब्लियो। बिब्लियो मीन्स होता है पुस्तकें। बिब्लियोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों का भय। अगला है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स होता है पानी, हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर जो होता है, फियर ऑफ वाटर यानी पानी से भय जो है हाइड्रोफोबिया कहलाता है। अगला रूट वर्ड लेकर चलते हैं लॉजी। लॉजी, वैसे लॉजी वर्ड नहीं होता है, लोगस वर्ड होता है, लेकिन लोगस अगर हम जो है आपको कह दें तो आपको जो है थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन इसीलिए हमने जो है आपको समझाने के लिए लॉजी वर्ड लिया। वैसे लॉजी वर्ड कोई होता नहीं है। जैसे होता है फिजियोलॉजी। फिजियो मीन्स होता है शरीर, तो फिजियोलॉजी यानी जो है लॉजी का मतलब होता है विज्ञान या अध्ययन करने वाली, विज्ञान किसी चीज़ का अध्ययन जो करती है। जैसे फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ बॉडी, यानी शरीर के जो कार्य हैं, शरीर के जो फंक्शन हैं उनका अध्ययन करना जो है फिजियोलॉजी कहलाता है, और जिसको अध्ययन करता है उसे फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला एस्ट्रो प्लस लॉजी। एस्ट्रो मीन्स होता है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी मीन्स होता है साइंस ऑफ टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, यानी जो ज्योतिष होती है यानी नक्षत्रों के बारे में जो लोग बताते हैं उसे, उस विज्ञान को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और जो ज्योतिषी होता है उसको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। अब जीनिया, जीनिया प्लस लॉजी। जीनिया मीन्स होता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फार्म। अर्लियर फार्म मीन्स प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन करना पौधों और जीवों का, उसको जो है वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम हो गया, इसको वंशानुक्रम समझिए, वंशानुक्रम कहते हैं, यानी जीनियोलॉजी। अगला नोमोलॉजी। नोमो मीन्स होता है विधि, विधि मीन्स कानून, यानी स्टडी ऑफ लॉ, यानी कानून का अध्ययन करने को नोमोलॉजी कहते हैं। अगला पैलेंटो। पैलेंटो मीन्स होता है जीवाश्म। पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म स्टडी ऑफ फॉसिल्स को कहते हैं पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स मीन्स होता है जीवाश्म। अगला है आर्कियो, आर्कियोलॉजी। आर्कियो मीन्स होता है पुरातत्व, आर्कियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम्ब बरीड टाउन्स, यानी जो है जो टॉम्ब हैं, यानी पुरानी जो है जो चीज़ें हैं, दबे हुए कस्बे निकलते हैं, जगह निकलती हैं, तो उनको जो है हम आर्कियोलॉजी कहते हैं, पुरातत्व, और जो इनका अध्ययन करता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला लिम्नोलॉजी। लिम्नो मीन्स होता है सरोवर, तालाब। स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना ऑफ लेक्स, यानी जो झीलें होती हैं उनके अध्ययन को जो है लिम्नोलॉजी कहते हैं। अगला मेट्रो प्लस लॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है, मेट्रो मीन्स होता है माप, यानी साइंस ऑफ वेट, यानी माप यानी वजन के अध्ययन को जो है मेट्रोलॉजी कहते हैं। अगला होरोलॉजी। होरो मीन्स होता है समय, होरोलॉजी यानी समय का अध्ययन करने वाला विज्ञान। अगला इकोलॉजी। इको मीन्स होता है परिस्थिति, परिस्थिति में जो है यानी इकोलॉजी साइंस ऑफ हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, यानी जो सजीव चीज़ें हैं उनका पर्यावरण से अध्ययन करना जो है पारिस्थिति कहलाता है, और उसे इकोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं एशियो, एशियोलॉजी। एशियोलॉजी, एशियो मीन्स होता है रोग का कारण, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द काजेज ऑफ डिजीज, यानी बीमारी के कारणों का अध्ययन करना जो है क्या कहलाता है, एशियोलॉजी कहलाता है। इन बीमारी के कारणों का अध्ययन करना एशियोलॉजी कहलाता है। अगला है
एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपो मीन्स होता है मनुष्य, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, मनुष्य की जो है प्रजाति, स्पेशली और इट्स ऑरिजिन्स यानी विशेष रूप से इसका जो है कैसे जीवन स्टार्ट हुआ है, डेवलपमेंट, विकास, कस्टम, रीति रिवाज एंड बिलीफ, और विश्वास है, धर्म मानने का जो है जो तरीका है उसका अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अगला टेक्नोलॉजी, टेक्नो मीन्स होता है शिल्प, यानी शिल्प विज्ञान जिसको कहते हैं आप, साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट। अलग काइलोलॉजी, काइलोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, यानी सौंदर्य का अध्ययन करने वाली विज्ञान को जो है काइलोलॉजी कहते हैं, यानी सुंदरता का अध्ययन करने वाली विज्ञान को काइलोलॉजी कहते हैं। अलग क्रोनोलॉजी, क्रोनो मीन्स होता है कालक्रम, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, यानी जो विज्ञान जो है तारीखें निर्धारित करने का, यानी पुरातन चीज़ें जो मिली हैं उनकी तारीखों को निर्धारित करने का जो घटनाक्रम कह सकते हैं, यानी तारीखों को जो है निर्धारित करने के विज्ञान को जो है क्रोनोलॉजी कहते हैं, और उसका अध्ययन करने वाले को क्रोनोलॉजिस्ट कहते हैं। क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनो मीन्स होता है अपराध, साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, यानी अपराधों और अपराधियों के अध्ययन करने की विज्ञान को जो है क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। अगला है क्लाइमेटो, क्लाइमेट मीन्स पता है सबको जलवायु होती है, क्लाइमेटो मीन्स होता है जलवायु, क्लाइमेटोलॉजी साइंस ऑफ क्लाइमेट। अगला होता है हीमेटो, हीमेटो मीन्स होता है रुधिर, जो विज्ञान रुधिर का अध्ययन करती है उसे हीमेटोलॉजी कहते हैं, साइंस ऑफ ब्लड। अगला आरिंथो, आरिंथो मीन्स होता है पक्षी, ऑरिंथोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, यानी जो विज्ञान जो है शब्दों का सही प्रकार से जो है उपयोग करती है उसका अध्ययन करने को जो है टर्मिनोलॉजी कहते हैं। अलग फिलोलॉजी, फिलो मीन्स होता है भाषा, फिलोलॉजी भाषा का अध्ययन करने को, साइंस ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के अध्ययन करने को जो है फिलोलॉजी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आज यहीं तक रखेंगे, इसके आगे जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम और रूट वर्ड से इसी तरीके से जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं उनको जो है हम याद करवाएंगे। तो ये 50+ यानी 50+ आपके जो है टोटल थे, 50+ आपके जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट करें, और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताएं भी कि ये समस्या है, हम इसमें फंस रहे हैं कहीं पे, तो उसको जो है आपकी समस्या को सुलझाया जाएगा। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे हम कोई नया वीडियो जैसे अपलोड करेंगे उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।